हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय 22 भक्ति की विधि के श्लोक क्रमांक 180 से 121 से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधन भक्ति के अंगों के बारे में। तो अभी तक आप प्राणी मात्र, मनोवाक्य, उद्वेग, नदीबा, यहाँ तक आप लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं। 10 चीजें सुनी जिससे हमें भक्ति में प्रवेश प्राप्त होता है और 10 चीजें करनी जिससे जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। साधन भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन। परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन। परिचर्या दास्य साख्य आत्मनिवेदन। बड़ा स्पष्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं आपको। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 अंग कह सकते हैं भक्ति के। उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। ये नवदा भक्ति का अंग बता रहे हैं। भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए करणीय कर्म इस प्रकार है। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन सेवा दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना तथा पूर्णतः समर्पण करना। इस पे मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए, श्रवण का मतलब होता है भगवान के यश का, नाम रूप गुण लीला आदि का कान से स्पर्श होना, सुनना। कीर्तन मतलब जो सुना है उसको बोलना यथावत जैसा समझा है। स्मरण मतलब जब आप बोलेंगे सुनेंगे तो स्मरण भी होगा। पूजन मतलब भगवान की आराधना करना, विग्रह की सेवा करना। वंदन मतलब प्रणाम करने को भी वंदन कहते हैं, और हम जैसे बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, से प्रार्थना करना। और परिचर्या मतलब सेवा करना। अब आप कहेंगे परिचर्या और पूजन में क्या अंतर है? पूजन में भी तो भगवान की सेवा होती है और परिचर्या भी सेवा होगी। तो देखिए, परिचर्या में जरूरी नहीं है कि विग्रह की सेवा डायरेक्ट हो। जैसे कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने जा रहा है ठाकुर जी के लिए, तो पूजन कर रहा है कि परिचर्या कर रहा है? परिचर्या कर रहा है। समझ में आ गया? ये नहीं है कि वो ऑल्टर पे बैठ करके आरती ही कर रहा है, ये भोग लगा रहा है, लेकिन वह भी भगवान की सेवा हुई कि नहीं? तो परिचर्या और पूजन में अर्थ आपको समझ लेना होगा। दास से मतलब अपने को दास मान करके भगवान की सेवा करना, और सख्य मतलब से अर्जुन की सेवा करते हैं सखा भाव में। आत्मनिवेदन जैसे बलि महाराज ने अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, मन से वाणी से शरीर से कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो ये नवदा भक्ति कहलाती है। एक बात ध्यान देने वाली है, इसका श्लोक क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पित भक्तिस चेत नवलक्षण क्रियते भगवत तथा तन मन्ने धीतम उत्तमम। जब पूछा गया था कि प्रहलाद महाराज सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है, तो ध्यान दीजिए कि ये सब 9 बातें बोली, लेकिन इसका मुख्य बात क्या है? क्रियते भगवती अधा, भगवान के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि करके भगवान को अर्पित किया जा रहा है जैसे कर्मयोग में करते हैं। ये समझते हुए, स्वीकार करते हुए कि हम भगवान के दास हैं और भगवान इस सेवा से प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब सीधे किया जाता है तो इसको रवधा भक्ति कहते हैं। ठीक? तो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के जब करते तब उसको उत्तम कहा जाता है। ओके। क्योंकि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि श्रीमद् भागवतम को भगवान की प्रसन्नता के लिए ना करके किसी भौतिक उद्देश्य से किया जाए, तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है, वह उत्तम भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है? ऐसा ही बात जप में भी आ जाएगी सब कुछ। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। जीव गोस्वामी समझाते हैं श्रद्धा के संबंध में। श्रद्धा का मतलब होता है आदर भाव, कि ये बहुत अच्छा है। कथा सुनना अच्छा है, कर्मकांड क्या करूं, निंदा नहीं है। कर्मकांड करके क्या करेंगे? ज्ञान कांड करके क्या करेंगे? है प्रोसेस है वो सब भी, लेकिन क्या करेंगे? कथा ही अच्छी है, इसे कहते हैं आदर। कथा बहुत अच्छी है, भगवान की कथा सुनेंगे, इस कथा से हमारा कल्याण हो जाएगा, नाम जब से हमारा कल्याण हो जाएगा। अब हमारे पास ना मतलब इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप अनादर कर रहे हैं। कर्मयोग है, कर्मयोग ज्ञान योग है सब कुछ, लेकिन हम उसमें ना, भक्ति में इंटरेस्ट है, भक्ति कर रहे हैं। मेक सेंस?
और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान के नाम में श्रद्धा ना हो तो भी वो कार्य करता है। अजामिल के केस में था कि नहीं? लेकिन कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आप लोग किसी के है नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, जी गोस्वामी जी स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे भी देखोगे प्रभु जी जब नाम जब इतना शक्तिशाली है तो हम कुछ लोगों में देखते हैं कि नाम जब के बाद भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न आ जाएगा ना, देखते हैं कि नहीं? नाम जाप कर रहा है लेकिन नहीं परिवर्तन आ रहा है, तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कुटिलता के कारण नाम का प्रभाव प्रकट नहीं होता है। जैसे लकड़ी अगर गीली हो तो अग्नि के संपर्क में आने के बाद भी धुआं उड़ाती रहेगी बहुत देर तक। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि अग्नि से प्रभाव नहीं दिखाएगी, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। और इसका प्रमाण है कि एकदम स्रोत यानी कि कान के पथ पे आ गया या जीव से संपर्क हो गया तो नाम उद्धार करने वाला है। लेकिन अगर देह और द्रविण यानी शरीर चलाने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए कोई मतलब धंधा करने के लिए कोई नाम उच्चारण कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, तो शीघ्र उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये नहीं कि लाभ नहीं होगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। गीली लकड़ी को पहले धुआं उड़ेगा, उसका सूखी होगी, फिर वो जलेगी। तो अपने विवेक का उपयोग करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि इन सब अति उत्तम क्रियाओं का उपयोग केवल अपनी भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बाकी डिटेल तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, ये सब करना चाहिए और ये सबसे अच्छी शिक्षा है। ये बात हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होती है कि नहीं? आप सभी के माता पिता प्राय यही मानते होंगे, ठीक है भक्ति करनी चाहिए, लेकिन यही थोड़ा करनी चाहिए, यही थोड़ा करना चाहिए। हाँ, घंटी वंटी थोड़ा घुमा दे, 2-4 माला कर ले, बहुत है। इससे पहले हम आगे जाएं, बस आप थोड़ा ये विचार कीजिए कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्या 20 साल पहले भी वो पढ़ते थे? जो हम लोग मतलब इस जमाने के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नॉनसेंस हमारे बच्चे, हमारे मतलब इस जमाने के बच्चे पढ़ रहे हैं, वह नॉनसेंस हमारे माता पिता नहीं पढ़ते थे, वो कुछ और नॉनसेंस पढ़ते थे। और उस नॉनसेंस को अब नॉनसेंस माना जा रहा है, और उस जमाने में बहुत महत्व दिया जाता था। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे, बताइए? कोई बहुत आपको क्या कहते हैं इसमें अश्रद्धा नहीं कर सकते, क्योंकि सब देखा हुआ दृष्ट है कि जो चीज हम लोग पढ़ते थे वो सिलेबस में है ही नहीं। अच्छा, जो अर्जुन ने गीता पढ़ी वही हम पढ़ रहे हैं। आपका मन है कि नहीं? हर्ष में नो कैसे बोल दिया आपने? अर्जुन जो गीता पढ़े वही तो गीता पढ़ रहे हैं, कोई सिलेबस में चेंज है? कितना अंतर आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा मनन कीजिए। 5000 साल हो गए, वही श्रवण कीर्तन चल रहा है, जो भागवत सुखदेव गोस्वामी जी ने बोली वही हम सुन रहे हैं कि नहीं? और देख लीजिए इस समय शिक्षा में कितना परिवर्तन, तो शिक्षा है ही नहीं। तो वो जो प्रहलाद जी से पूछा गया था कि सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, तो एकदम सटीक सही उत्तर दिए थे कि इसी के द्वारा शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम तो पूरा प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनेंगे तो बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। जीव गोस्वामी जी के तात्पर्य के आधार पर बड़ा अच्छा लिखे, तो पढ़ देना चाहिए 7वें स्कंद से। आगे पढ़ते हैं। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नाति। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति। इनको बंगाला नहीं आता है, दीजिए। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति। अब मैं किसकी शरण में जाऊं? अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन, ऐसे गा लीजिए, दंडवत नति। आसान है ना? ऐसे दंडीवती नहीं दंडवत। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नाति। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति। संस्कृत क्या कहते हैं? दंडवत नति विज्ञप्ति। अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहा है? हिंदी नहीं पढ़ने आती है? क्या नाम है? कौन से पांडे हैं? कौन से शुक्ला है? क्या शिव मिश्रा है? मिश्रित भक्ति कर रहे हो, अंग्रेजी पढ़ते हो? अग्रे नृत्य, अरे हिंदी से लिखा है, हिंदी नहीं पढ़ने में आ रहा है। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नाति। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत। विज्ञप्ति कहाँ से आ गया? कौन सा पति लेके आ रहे हो आप? शर्म नहीं आती?
विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति नहीं जान रहे हैं। कोई पहलवान और है जो बोल सके? अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नाति। अग्रे नृत्य गीत विज्ञपति दंड। मजाक करे, जोकर है आप, छोड़ दो, नहीं गा सकते। अभ्युत्थान अनुवृज्या तीर्थ ग्रहे गति। अभ्युत्थान अनुवृज्या तीर्थ ग्रहे गति। गहे की गृहे। भक्त को चाहिए कि वह अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करे, उनके समक्ष गाए, उनसे मन की बात कहे, उनको नमस्कार करे, उनके साथ उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताए, उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए या मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाए। अच्छा, ये ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो कर रहे होते हैं वही सब आ जाता है सामने? खैर चलिए, कोई बात नहीं, तो समा अग्रे नृत्य, भगवान के सामने नृत्य करना। मैं इसको कोट नहीं कर सकता तुरंत, लेकिन परम पूज्य क्रतु प्रभु वो क्लास में बता रहे थे, आदि पुराण से कोट कर रहे थे कि भगवान के सामने जो नृत्य कर लेता है, भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद लेता है। लेकिन कैसे? दास्य भाव नाचे। कभी देखते हैं कि हम तो प्रभु जी को देखते हैं, प्रभु जी का कथक करते हो, और कथक करने का प्रयोजन नहीं होता कि लोग देखें उनको, मतलब तो ये शैली नहीं है कथक करने की। कथक मतलब मैं खाली कटाक्ष से बोलना, कथक आता नहीं उनको, लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं वो। या कभी कुछ लोग भांगड़ा करते हैं, हमारे मंदिर देखा है भांगड़ा करते हैं, ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। तो यह कोई नृत्य करने की शैली नहीं है, अपितु अद्वैताचार्य जी बड़े सुंदर तरह से नृत्य करते हैं कीर्तन में। कितने सीनियर डिवोटी, सबसे सीनियर डिवोटी बेसिकली। आवाज ठीक आ रही इसमें? हाँ। और महाप्रभु ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो कहा कि मुझे आपके सामने अग्रे नृत्य, आपके सामने नृत्य करने का मौका मिला, तो यह है मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप लोग को बड़ा अजीब सा लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन देखिए फिर समझिए, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वह कोई भी सेवा करता है तो उसको आनंद सुख मिलता है। जब सुख मिल रहा है, अरे भाई आपके सामने नाचने को मिला, बहुत सुखी हो गए। और ये आश्चर्य की बात है कि कभी कभी हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि ये नृत्य गीत भी परम सिद्धि का साधन है। प्रभुपाद जी बोले, डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट लीड यू टू परफेक्शन, इट विल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैंटिंग एंड डांसिंग की महिमा का वर्णन तो करते हैं, लेकिन चैंटिंग एंड डांसिंग होता नहीं है। ही आनंद प्रभु कहा करते थे, वी डोंट हैव टू सिंपली ग्लोरीफाई द होली नेम, वी हैव टू चैंट इट ऑल्सो। डज इट मेक सेंस? हरि नाम से ये होता है, हरि नाम से वो होता है, हरि नाम का कीर्तन ये होता है, ये होता है। अरे करो भी तो, करना भी तो जरूरी है। अब कुछ करते ही रहोगे, सुनोगे भी, कुछ समझ में आ रहा है। मंगल आरती में व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। एक बार मैं याद है, हम लोग तुलसी आरती में खड़े थे IIT कानपुर में, तो सर आरती कर रहे थे, बोले व्हाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ ट्री। काफी अच्छे कमेंट था। पेड़ हिल नहीं पाता ना, पेड़ की तरह क्यों खड़े हो? अरे कुछ हिलो, कुछ ताली बजाओ, कुछ ऐसे करके। इस पे महात्मा प्रभु बड़ा सुंदर कह रहे थे, देखो भाई, इंग्लिश का कमेंट बड़ा सुंदर था, एक्सटेसी प्रोड्यूसेस डांसिंग एंड डांसिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ऐसे किनारे खड़े रहे, नदी किनारे खड़े रहते हैं लोग, देखते रहते नदी बह रही है, तो कभी कभी भक्त नाच रहे होते हैं, हम देखते रहते हैं, क्या इसमें नाचना चाहिए कि नहीं? थोड़ा और कीर्तन को और आने दो, रंग आने दो, तब मैं नाचूंगा। ये आपने देखा है? कभी कभी भक्त लोग इस प्रकार सोचते हैं कि अभी कोई मतलब ऐसा कोई विशेष मतलब ऐसा नहीं, टेम्पो नहीं आया कीर्तन में, तब मैं नाचूंगा। तो भाई हल्का टेम्पो होता तो हल्का हल्का नाचिए, और तेज टेम्पो होता जोर जोर से नाचिए। तो ये सोचते हैं नए लोगों के लिए नाच गान, तो नए लोगों के लिए अभी तो सीनियर हो गए। एक भक्त थे, भक्त हैं, सीनियर डिवोटी हैं, तो थोड़ा सा हमारा सख्य भाव है। सख्य भाव में मजाक कर लेता हूँ मैं, ऐसा सख्य तो नहीं है। मैंने कहा आप क्या अद्वैताचार्य से सीनियर हैं? उस टाइम एक ब्रह्मचारी भी थे, उनका नाम अद्वैताचार्य था। वह जानबूझ करके पन इंटेंडेड बोला, जबकि अद्वैताचार्य प्रभु जो ब्रह्मचारी थे वो उनसे जूनियर थे। मैं जानबूझ के बोला, क्या आप अद्वैताचार्य जी से सीनियर हैं? कहते क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा अद्वैताचार्य असली वाले, कि जब अद्वैताचार्य जी नाच रहे हैं तो क्या हमको नहीं नाचना चाहिए?
जब मंगल आरती में खड़े ही, अब अभी तो बहुत भीड़ है, नहीं नाच सकते, लेकिन मंगल आरती में जब खड़े ही हैं तो थोड़ा सा नाचने में क्या कठिनाई है? ऑब्वियसली इट हैज टू बी डन विद ग्रेस। आप देख सकते हैं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए नृत्य किया जा रहा है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य किया जा रहा है, उसके जमीन आसमान का अंतर है। ओके, और ये बहुत बड़ी भक्ति है। हाँ, एक और चीज हमने पढ़ा था डिटेल में, जब भक्त लोग हाथ ऊपर करके कूदते हैं तो ऊपर कूदते हैं और हरे कृष्ण मंत्र भी बोलते हैं, खाली कूदना ही नहीं है, और वह ऊपर के लोगों का उद्धार करते हैं। जो नीचे कूदते हैं तो वह पृथ्वी के नीचे के लोगों का उद्धार करते हैं। लेकिन देखिए, पीटी नहीं करना होता है। हमने देखा गुरु पूजा में एक भक्त को एक्सरसाइज करनी थी, तो वो जैसे आप लोग होते हैं ना, रस्सी को कूदते हैं ना, वैसे कूदना चालू करते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु सारा। अरे भाई, वो डिटेक्ट हो जाता है कि वो क्यों नृत्य कर रहा है। तो अब बड़ा क्लियर हो गया कि डिजायर और इंटेंशन में कितना अंतर है। डिजायर क्या है? डिजायर है कि हम कूदे नृत्य करने, लेकिन इंटेंशन क्या है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो तुमको योगा करना है तो बाहर जाओ ना। मान लीजिए हो रहा श्री गुरु चरण पद्मा, और आप ऐसे ऐसे जंप कर रहे हो तो कोई संगत नहीं बैठ रही ना। करताल फास्ट होगी तब तो आप जंप करेंगे, तो है ना। मैंने बहुत से भक्तों देखा था, आपने उस दिन हम लोग जब राधा रानी के जावट गए थे, कहाँ गए थे? रावल गए थे। तो मुझे नहीं लगा था कि महाराज नृत्य करेंगे, और महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को हम नृत्य करते कभी देखा ही नहीं। लेकिन उस दिन जब कीर्तन हो रहा था तो महाराज भी खूब अच्छे से नृत्य किए, और परम पूज्य राधा कुंज महाराज को आप लोग तो नहीं देखे, हम तो देखे नृत्य करते हुए कानपुर में। चल अयो रे शाम मोरी पलकन में, चल अयो रे, रसिया कुछ भजन गा रहे थे और महाराज एकदम ऐसे करके नाच रहे थे। इट वाज सो प्लीजिंग। और हमने रोमपद महाराज को देखा नृत्य करते हुए इधर वृंदावन का मंदिर था, मैं नया था तो याद नहीं आ रहा कौन सा मंदिर था। इट वाज सो नाइस। महाराज ऐसे ऐसे करके इधर जाते, फिर उसका ऐसे करके फिर उधर जाते, वेरी नाइस, वेरी प्लीजिंग। बाकी गुरु महाराज तुमने सुना है कितना बहुत नाचते हैं। तो महाराज बोलते थे भक्त का जीवन है कथा गानम नाट्यम गमन अपी, तो इस पे होल्ड नहीं करना चाहिए। अब भीड़ बहुत है माने तो अभी तो आप थोड़ा रुक ही जाइए। कार्तिक के बाद आप लोग नृत्य कर सकते, तो फिर हम घर में कैसे नृत्य करें? पुट अ JBL Go 3 साउंड सिस्टम। हमने इसीलिए लगा रखा है ताकि पूरा मृदंग का साउंड आए। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप वीडियो ऑफ करके नाचिए। आपको पता है, जब मैं शुरुआत में भक्ति में आया था तो आयन प्रो का सीडी लेके जाता था और रूम बंद करता और उसको चलाता, हरे कृष्णा, और धूम 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 होता, और खुद अकेले ही नाचते थे। तो नाचने में कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है, नाचने में आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। अग्रे नृत्य दास्य भाव नाचे, ठीक है। जूम पे नाचना है भाई, जूम पे कैसे होगा पता नहीं, लेकिन मंदिर में तो आप नाच सकते हैं। गीत अभी हम लोग गा ही रहे थे ना, मन मंदिरे, तो हरे कृष्ण कीर्तन तो है ही, अन्य भी गीत जो आचार्य ने लिखी हैं वो गाने चाहिए। और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको शुरुआत में लगेगा कि हम खाली बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन सडनली यू स्टार्ट फीलिंग द सॉन्ग्स। सेवाधिकारा दिए करो निज दासी। जब मैं उसको गा रहा था तो मैं एकदम रिफ्लेक्ट करता, व्हाट डज इट मीन? क्या कृष्ण है नहीं क्या? व्हाट डज इट मीन ऑफ सेवा अधिकार? सेवा अधिकार जो मैं समझ पा रहा था वो सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड। अगर निस्वार्थ भक्तों से चर्चा कर रहे थे कि हम सेवा करते तो हैं, लेकिन कुछ चाहिए उसके बदले में, एक्सेप्ट भक्ति। हमको बुद्धि से तो हम मान रहे हैं कि हमें केवल भक्ति मांगना चाहिए, लेकिन मन नहीं मांगता ना। मन होता है ये भी तो चाहिए। हाँ, भक्ति चाहिए लेकिन ये भी कुछ चाहिए, तो वो एकदम डिलीट हो जाए, कितना आनंद होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। हरिदास जी के बारे में पता है ना, जो कि तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन जी अकबर जी को लेकर के आए। अकबर जी ने पूछा कि उनसे भी अच्छा कोई गाने वाला है? कहते तो इधर गाए। कहते लेकिन राजा के वेश में नहीं जाओगे तो नहीं गाएंगे वो। और फिर सामान्य वेश में गए और जानबूझ करके उन्हें गलत गाया। किसने? तानसेन जी ने। उनका मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा राग है। तब जब हरिदास जी बड़े प्रेम से गाने लगे तो अकबर मूर्छित हो गए। कह रहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। तो कह रहे हैं ये आप जैसे बादशाहों के नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? सोचिए, देखिए यहाँ हम कुछ गाते हैं तो हम ये अनुभव कर पाते हैं कि सामने वाला सुन रहा है, एंड ही इज अप्रिशिएटिंग और नॉट अप्रिशिएटिंग, है कि नहीं? जिस दिन हम इस प्रकार से समझ पाएंगे कृष्ण हमारे गायन को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो माइक पे हो चाहे बिहाइंड माइक हो, क्या सुंदर फीलिंग होगी।
और वो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि सुनते नहीं है, लेकिन वो एक हम महसूस कर सकते हैं कि पिंचिंग चीज़ है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि सेवाधिकार दी, कहने का आशय ये है कि हम लोग रोज़ गाते हैं, तो हमें लगता है रूटीन है। बट देन यू सून लाइक वो उनका प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। तो ये सब सॉन्ग्स जो सॉन्ग जितने भी गीत हैं सब, ये सब दिव्य होते हैं, जो आचार्यों की तरह लिखे गए हैं और वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और ये अपने आप में भक्ति है। और कौन से गाते हैं गीत? नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन गाते हैं, तो ये सब गीत में आ जाएगा। ये और भगवान के संस्कृत में भगवान ने इसे भगवान के लिए गीत गाए गए हैं, जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, इत्यादि सब गाना चाहिए। विज्ञप्ति मतलब मनोभाव का कहना, भगवान नौकरी में प्रगति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से प्रगति करना नहीं। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग इंटेलिजेंट है, हमें भगवान के नाम, आपके नाम में रुचि होती है। सबसे मुझे तो बड़ी अच्छी प्रार्थना लगी, प्लीज ब्लेस मी विद प्योर इंटेंशंस। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी भक्ति का अंग बड़ा प्रबल हो जाता है, इंटेंशन प्योर हो जाए, है अपने आप में प्रबल, इंटेंशन प्योर हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण चाहिए, चरण कमल की प्राप्ति हो जाए। हमारे भक्त इसको दूसरी तरह से कह रहे थे, प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माय सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। फिर से रिपीट करूंगा, प्लीज ब्लेस मी, इसे लिख लो, सब भूल जाओगे आप लोग। स्मार्टफोन क्यों ले आए हो? डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माय सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। अरे जबरदस्त प्रार्थना है, मतलब वो रोज बोलते रहिए, यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू कृष्ण बलराम। मुझे शुद्ध हृदय दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको सुखी करें। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझने का प्रयास कीजिए इसको। आपकी कोई सेवा कर रहा है, मान लो आपको खाने पे बुलाया है और उसका कुछ अल्टीरियर मोटिवेशन है, क्या आप उसको सूंघ नहीं लेंगे? मान लो क्षमता हो तो सूंघने की, सूंघने का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई बिजनेस डील है, तो उसने खाने पे बुलाया है, लेकिन अब जान रहे कि खाना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रेम नहीं आपसे, क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब एक दीपा पोती करने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, बाह्य रूप से कुछ व्यवहार करने के लिए आपको बुलाया है। नहीं, और एक वाकई आपका मित्र है, कहता अरे आओ ना प्रसाद के लिए आओ, प्रसाद खिलाएंगे। अंतर नहीं है, बताइए तो। क्या हम अपने भक्तों के बीच में ऐसा बर्ताव नहीं देखते? जेन्युइनली कोई सेवा करना चाहता है, तो जब हम लोग इस प्रकार से अनुभव करते हैं और कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, तो भगवान को क्या नहीं समझ में आता? भगवान तो हृदय में बैठे, ठीक है, वो बहुत सारी इच्छाओं को भी हम देखते हैं। इसीलिए आर डिवोशनल सर्विस शुड बी स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मतलब यद्यपि हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन इस शुद्ध भक्त के आश्रय में रह के भक्ति करते हैं, तो वो पास करते तो फिल्टर करके भेजते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम तो मान लीजिए आलू का पराठा बनाए, क्यों भाई, हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? गुरु जी को देते हैं, गुरु जी तो शिला प्रभुपाद जी को देते हैं। शिला प्रभुपाद उसकी जो वो हमारी जो भोग की इच्छा है उसको फिल्टर करके ऊपर ऊपर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि आलू पराठा बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मैं खाऊंगा, या कृष्ण खाएंगे उसके बाद मैं तो जरूर खाऊंगा, ये सब बातें आती हैं। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, सब यहाँ पे शुद्ध भक्त है ना। चलो पानी दीजिए। तो परंपरा के द्वारा जाता है, तो फिर उसके बाद वो राधा रानी के पास पहुंचता है, राधा रानी से फिर कृष्ण को अर्पित होता है। मैं खाली बात कर रहा था कि विज्ञप्ति के ऊपर इस तरह की हम प्रार्थना कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस प्रेयर। एक प्रार्थना मैं प्राय रोज ही करता हूँ, अगर मुझे सामने रहने का मौका मिला। आजकल तो सब धक्का मार देते हैं, इससे पहले एक प्रार्थना की दूसरे में प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा श्याम सुंदर से पहुंच जाते हैं कृष्ण बलराम के सामने। बड़ी कठिनाई है, इसलिए ऑनलाइन ही प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, राधा श्याम जी का पहुंच गया कृष्ण, बड़ा कठिन है। तो खैर, ये प्रार्थना सबको याद है, राधा रानी वाली प्रार्थना। सो हैप्पी एवरीबॉडी। इसका मतलब है कभी प्रार्थना लग रहा है करते ही नहीं भगवान को। पहली प्रार्थना किसी की याद है? शक्ति प्रदान करे ताकि मैं पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ जाऊं।
पहला था कि प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, because we can love somebody but with some ulterior motivation. True love does not mean, it doesn't demand anything from you. एक लाइन भी आपके पूरे जीवन को चेंज कर सकती है. प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू? सेल्फलेसनेस. दीति बहुत प्रेम से सेवा कर रही थी ना कश्यप मुनि की, लेकिन क्या चाहिए था? एक पुत्र चाहिए था जो इंद्र को मारते. और ऐसे अदिति माता भी खूब सेवा कर रही थी प्रेम से, बहुत मीठा बोल करके, लेकिन क्या चाहिए था? कि वह बलि महाराज को मार दिया जाए इत्यादि, तो इनका राज्य वापस ले लिया जाए. समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है. दूसरा प्रार्थना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप क्या विज्ञप्ति कर सकते हैं. दूसरी प्रार्थना है कि आप कि प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर सकें by my body, by my mind and words, and I can just be a humble servant of the servant. And नम्र दासों का दास मतलब you really care. अब इसमें भी कोई आरोप लगाने लगे तो क्या करें? एक भक्त के, हम भक्त बीमार थे, हमने प्रसाद की व्यवस्था कर दी, तो प्रभु जी ये सब मत करिए, वो मत करिए, आप हम ध्यान मत दीजिए. हमने कहा भाई, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मींस यू रियली केयर. आज मैं भक्तों से बहुत चर्चा करी इसके ऊपर, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मन कर रहा है बोलने का. प्रभुपाद जी वाज रिड्यूस्ड टू प्रैक्टिकली बोन्स. बिल्कुल मतलब शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी कोई मिनिस्टर मिलने के लिए आया. प्रभुपाद पूछे आपका स्वास्थ्य ठीक है? व्हाट अ वैष्णव प्रभुपाद. प्रभुपाद जी के शिष्य थे, क्या नाम उनका? प्रभु यहाँ पे नहीं, जो पर्सनल सेवक थे अभी, श्रुत कीर्ति प्रभु, उनको बोले कि तुम्हारे पास मोजा नहीं है. उनकी संतान हुई तो प्रभुपाद उनको कुछ लक्ष्मी दिए. गुरु है कि नहीं बताइए? बट इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव अ लविंग रिलेशनशिप. ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च इज नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल व्हिच हैज टू बी मेंशन प्रैक्टिस अमंग वैष्णवस. कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना, कुछ. आप लोग चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महाप्रभु ब्रह्मांडों की सृष्टि नहीं कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में. समझ में आ रहा है? वो दे दिया महाविष्णु को करने के लिए. ही इज ओनली रिलिशिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स. तो क्या आपको लगता है कि विज्ञप्ति भी भगवान के प्रति हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है या नहीं है? मंगल आरती में पहुंचे, क्यों पहुंचे? टेम्पल कमांडर ने बोला है, या ऑनलाइन प्रेसिडेंट ने बोला है हमको खड़ा होना है मंगल आरती में, इसलिए हम खड़े हो गए. वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बात ठीक है. मतलब भाई नहीं जाने से तो अच्छा ही है. बट स्पेशली अभी तो थोड़ा भीड़ है. स्पेशली आप भगवान के सामने, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के सामने सुबह नहा धोकर बड़े से पहुंचे. नॉट लाइक क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी. वैसे नहीं, थोड़ा सा घुटने से पहुंचे, वहां से प्रार्थना करो. कभी कोई भक्त बहुत भाव से गा रहे हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद जी ने क्या ट्यून सेट की है, ब्यूटीफुल. यू नो, सो मच इमोशंस कैन एक्चुअली कम. कितनी विज्ञप्ति आप अर्पित कर सकते हैं. मैं बातें रिलेट कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग विच कैन ऑफर टू कृष्ण, और आपको बोलने की जरूरत नहीं है सब. दूसरा माइक लेके, भगवान मुझे सच्चा प्रेम दे. ऐसा कुछ नहीं है. आपको आप जस्ट फोल्ड योर हैंड्स. बहुत आप, कृष्ण बहुत सेंसिटिव है. देखिए जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता सकता हूँ, नहीं तो हम देखते हैं लोग ऐसे भी खड़े होते हैं, लग रहा है हाँ श्याम सुंदर ठीक है. इस तरह से भगवान के सामने नहीं खड़ा हो जाता है. द फोल्डेड हैंड्स, प्रेयरफुल मूड, द होल मंगल आरती कैन चेंज. आजकल तो सब हमारा रसी समाप्त हो गया. इतना भीड़ है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं. दर्शन ही दुर्लभ हो गया है. आफ्टर मे बी 2 days, 2 days नोटोस अहो सनाथा इत्यादि गा सकते हैं. दर्शन होगा. दंडवत नति, दंडवत मतलब दंड के समान प्रणाम करना. ये बड़ा अच्छा है. और दंडवत में अष्टांग दंडवत होता है और पंचांग होता है. पंचांग माता जी के लिए है, और अष्टांग और पंचांग दोनों प्रभु जी के लिए है. और इसमें बड़ा एक सुंदर कोटेशन है कि कोई व्यक्ति मानो झूठे धोखेबाजी के लिए भी दंडवत भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान उसके 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं. धोखेबाजी में भी किया जाए तो भी. धोखेबाजी मेरा सब लोग कर रहे हैं, मेरा कोई विश्वास नहीं है तो भी कर ले रहा है, कपट भी कर रहा है तो भी कर रहा है, तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं. वैसे प्रमुख बात यहाँ जो बताई गई है कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय. सुना ही होगा आपने.
अश्वमेध यज्ञ कोई कर रहा है तो उसका जन्म फिर से होगा, लेकिन कृष्ण को प्रणाम कर रहा है तो दोबारा जन्म नहीं होगा। दूसरा, कृष्ण को प्रणाम करता है तो यमराज जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं, तो यमराज जी के पास जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग है ना ये। जैसे अभी हमारे एक भक्त बता रहे थे सुबह की कोई कजिन दादी होती, क्या बोलते हैं, दूर के पास की दादी कहीं मर रही हैं, कितना स्ट्राइकिंग होता है ना। अब क्या करोगे, अब तो बस वही है ना, रेस्क्यू द सिचुएशन वाली बात है कि भाई तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, ठीक है भाई, नरक नहीं जा सकेंगी, ठीक है, कुछ तो गति ठीक ही होगी। तब समझ में आता है कि भक्ति कर लेते तो कितना अच्छा होता है। अभी तो हम केवल हो सकता है बहाने मारते हैं, या जो लोग, आप लोग तो भक्ति करते हो, जो लोग नहीं करते मैं बता रहा हूँ, अब क्या करोगे बताओ। अब तो बोल भी नहीं पा रहे। उन्हीं की नहीं, सभी की स्थिति इसी प्रकार से होती है, लेकिन कर लेना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग है, जब कोई दंडवत करता है तो वही पाप वही छोड़ देता है। तो आप कहेंगे गुरु जी हम प्रणाम करेंगे, वो चिपक तो नहीं जाएंगे पाप हमको? नहीं, कहने का आशय है कि प्रणाम किया है और उठा है तो अब उसमें वो एक वही व्यक्ति नहीं है। मेक सेंस? भक्त लोग तो कभी कभी मजाक करते, कहते मान लो भगवान के सामने खड़ा है, उसका पेन नीचे गिर गया और पेन उठाने के लिए वो नीचे झुक गया, तो भगवान सोचते कि प्रणाम तो नहीं कर रहा है। आप लोग ये सब बातें लग रहा कि अतिशोक्ति, अतिशोक्ति नहीं, बहुत सुंदर गुण हम कृष्ण का सुने हैं। भक्त अनुग्रह कातर, फिर से मेरे पीछे बोलिए, कातर अनुग्रह भक्त, उल्टा, भक्त अनुग्रह कातर, कातर अनुग्रह भक्त, भक्त अनुग्रह कातर। इतना याद रखिए, जिसका मतलब क्या है, कृष्ण अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं, कातर रहते हैं, कैसे कैसे ना कैसे कोई बहाना ढूंढ कर पे कृपा कर दूंगा। बड़ा वंडरफुल क्वालिटी ऑफ कृष्ण। इसीलिए देखिए छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा रखा, एक दीपदान कर दिया तो करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दंडवत नति, तो इसमें आलस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे जूम डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी को पीठ की बीमारियां हो गई हैं और इस कारण से झुका नहीं जाता है तो वो प्रणाम नहीं करते। या फिर हमारे महाराज एक क्या नाम था, नाम भूल रहा हूं मैं, बड़ा मजाक कर रहे थे लोग, कैसे अपने आप को प्रणाम करते हैं, सुखासन बैठ के एक्सरसाइज करते रहते, जय ऐसा करते। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे हैं, महाराज भगवान हमको देखते हैं, हाँ तुमको भी देखते हैं, तुम्हारे आलस को भी देखते हैं। और ये परम पूज्य राधा मोहन महाराज एकदम क्लियर बोल रहे हैं, हमारा शरीर झुकना नहीं चाहता है। अरे अब इतने वैष्णव देखते, कहां तक प्रणाम करें। और ये सब क्रेडिट में जा रहा है। वैष्णव अपराध करेंगे, जाएंगे ना अपने अकाउंट में, नेगेटिव अकाउंट में, और वैष्णव की सेवा हो जाए, दर्शन हो जाए, प्रणाम हो जाए, ये बहुत बड़ा लाभ है। भक्तों को किया गया प्रणाम सीधे भगवान के पास जाता है। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम में भी ध्यान रखिएगा कि मंत्र पूरा बोलना चाहिए, नमो विष्णु पदाय कृष्ण करते हैं कि नहीं? कौन बोल दो यहाँ पे नहीं कर रहा, किया है कभी गलती? हाँ, भीड़ होती है, आधा बोला मंत्र उसका फोड़ के। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, माता सही बोल रहे हैं कि भीड़ होती है तो विवेक रखिए कि कैसे प्रणाम करना है। ये नहीं कि लेट गए अजगर की तरह उसके बाद भक्त गिरे जा रहे हैं आपके ऊपर ये देखा है आपने? अरे भाई थोड़ा पीछे आके प्रणाम कर लो, इस थोड़ा थोड़ा एटिकेट होना चाहिए। तो आप शुद्ध भक्त तो हैं ही, आपके ऊपर कोई कूद जाएगा तो अपराध लगेगा, तो वो थोड़ा देख लेना चाहिए। तो आगे पीछे करके प्रणाम कर लीजिए, इसमें क्या कठिनाई है, लेकिन मंत्र पूरा बोलना चाहिए। महाराज भी मजाक कर रहे थे, सारे मंत्र वही पढ़ लेगा उसमें, नमो विष्णुपादाय नमो भक्ति, सारा पढ़ डालेगा, 15 मिनट वही खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। तो ये दिक्कत है। अगर ऐसा करना है तो थोड़ा विवेक भी रखना चाहिए। लेकिन जब आप प्रणाम कर रहे हैं तो चलिए याद कर लेते, क्यों भूल जाते हैं हम। अष्टांग प्रणाम में कौन कौन से अंग हैं जरा बताएं? दोनों पैर से शुरू करना चाहिए, दोनों पैर, दोनों हाथ, छाती, सिर, आंख, हाँ आंख, आंख और मन, हो गया 8। और वाणी, वाणी। आंख का मतलब क्या है? देखिए बड़ा हमारे कभी कभी दिक्कत हो जाती है मंदिर में, क्योंकि तमल का वृक्ष सामने आ जाता है तो राधा शब्द दिखते नहीं, तो हम अंदाज से प्रणाम कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन तरीका यह है कि पहले भगवान को देखें। और जूम पे तो वैसी कोई कठिनाई है नहीं, क्योंकि जूम पे आप लोग सब लोग देखते हैं भगवान को।
पहले भगवान को देखें कि कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। राधा श्याम सुंदर, ठीक है, जय राधा श्याम सुंदर, देन यू प्रे ओबेसेंसेस। फिर कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र राधा श्याम सुंदर का है, फिर उसके बाद उठ जाइए। ठीक है, जब कुछ कर ही रहे हैं तो ठीक से क्यों ना करें, आदर भावना से क्यों ना करें, ठीक है कि नहीं। और आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि भगवान को प्रणाम करने में भी बहुत आनंद आता है। मैं एक चीज जरूर देखा हूं कि जूम में ये सुविधा जरूर है कि आप पूरा आराम से प्रणाम कर सकते, कोई धक्का मारने वाला नहीं है। एक सुविधा भी है। तो जूम के भक्तों में प्राय देख रहा हूं कि थोड़ा आलस है कि वो प्रणाम करते नहीं। अच्छा, ये भी मैं देखा कि जैसे मैं आया सुबह और मैंने सब भक्तों को प्रणाम किया, तब तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे बाद कोई आता है तो केवल गर्दन झुकाता है। ये तो कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं। ये भावना है ना। टीचर के प्रति ऐसी भावना है तो फिर जूनियर से क्या होगा भावना, बताइए। मैं तो अभी समझ गया कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं करेंगे। ये हम देख रहे हैं। क्या हम ये गलत बोल रहे हैं? क्या ये रोज कल्चर है? रोज आप डांट के रहे हो। हम तो सोच रहे थे आप थक गए होगे तो डांटने लगाओगे। डांटने की एनर्जी में हमेशा रहती है। इस ब्रेकिंग ऑफ वैष्णव एटिकेट। एक्चुअली जैसे हम लोग यहाँ भक्त लोग सब बैठे हैं, कोई भक्त आए तो उसे प्रणाम करके एंट्री करनी चाहिए, या एंट्री करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके एंट्री नहीं, एंट्री करके एंट्री किया, प्रणाम किया, देन यू एंटर। अरे आपके शरीर में सामर्थ्य है तो फायदा उठा लेना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। आएगा कि नहीं? भीष्म देव की तरह आंखों से प्रणाम कर सकते हैं बस। उससे पहले इस आनंद को ले लेना चाहिए। नहीं विरोध, ये तो डिवोटी लग नहीं रहा, इनके मीटर कुछ बढ़ा नहीं लग रहा है, तो हम मीटर लेके घूमेंगे। एक बार सुबह कर तो दिया ना वांछा कल्पतरु। और ये समझिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो सोच सोच के प्रणाम करते थे, तो 1000 भक्त कहां मिल जाएंगे उनको। तो जूम पे जो भक्त दिखते हैं, जब भी आप अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं तो प्रणाम करने में क्या कठिनाई है। हाँ, तो वीडियो ऑफ ही रखेंगे तो ठीक है, पीछे से वीडियो ऑफ करो तो दिख तो रहे ना भक्त। हमारे आलस को भगवान देखते हैं। देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसम च शारीरम तपुच्यते। ये तपस्या है शरीर की, कि व्यक्ति देवता भगवान को या देवताओं को भी, अगर आप मान लीजिए शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो शिव जी को प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। भगवान को प्रणाम करना, देव द्विजा ब्राह्मणों को प्रणाम करना, देव द्विजा गुरु को प्रणाम करना, देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम, उनकी पूजा करना। ये और शौच मतलब पवित्रता रखना। तो ये पूजा करने में यही प्रणति आ जाता है। तो इस आलस नहीं करना चाहिए। गुरु के बारे में एक्चुअली लिखा है सामने से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ सिस्टम यही कि बाएं रख के प्रणाम करते, तो वो भी जो है मान्यता उसको वैसे कर लीजिए। हाँ, एक और बात प्रणाम की है कि भगवान को अपने बाएं तरफ रख के प्रणाम करना चाहिए। जानते हैं इस बात को, आप लोग खाली रेफर कर रहे थे। अब कहोगे प्रभु जी मन नहीं लगता है जप में, तो प्रणाम करने में भी कठिनाई है। मन मना भव मत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। और आप लोग को, हम लोग क्या कुंती महारानी से बड़े डिवोटी हैं, और वो क्या कह रही हैं, हाँ मैं तो कुछ नहीं समझ सकती, मैं तो केवल को प्रणाम कर सकती। बहुत सुंदर एक भागवत शब्द है, प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बहुत सुंदर श्लोक है। याद दिलाएंगे तो अगली बार हम फिर चैतन्य जब महाप्रभु का आविर्भाव दिवस होगा यही लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। पर भरतपुर में इसको पढ़ाया था, आप ही घर में पढ़ाया था, हमारे घर में। ध्येयम सदा परिभवग्नमभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंच नुतम। अरे शिव जी और विरिंच जी, ब्रह्मा जी इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें क्या कठिनाई होनी चाहिए। थोड़ा आलस छोड़ना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक अपराध है जो भक्त लोग कर रहे हैं। खुले आम वीडियो ऑन करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, भगवान की आरती खुलती रहती है और कोई प्रणाम नहीं करता है। तो कोई का मतलब जो लोग नहीं करते, मैं उनको बोल रहा हूँ, और वो भी तभी जानेंगे जो सुनेंगे। और ये दिक्कत है, क्लास में आएंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, तो अपराध बना ही रहेगा। फिर कहेंगे ना में रुचि आती नहीं, तो क्या करा जाएगा बताइए। So this is thing which you have to be careful about, okay? ठीक है। अब भक्त का प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि जाड़े में ठंड लगती है। नहीं, अच्छी बात है, आप प्रॉपर प्रश्न ही कर रहे हैं, इसमें कठिनाई नहीं। तो क्या आप एक छोटी सी
कारपेट नहीं रख सकते, योगा मैट कुछ नहीं रख सकते, कि उसमें आप प्रणाम नहीं कर सकते हैं? जहाँ चाह वहाँ राह। देख रहे थे ना आज हमारे यहाँ पे यात्रा में जो एकदम बेचारे लंगड़े हैं, वह भी चल रहे थे परिक्रमा में, और लंगड़े मतलब घुटने से परेशान है, मैं देख रहा था, वृद्ध हैं। मैं तो उनका उत्साह देख करके मैं, वाह क्या उत्साह है! जहाँ उम्मीद नहीं कर रहे थे कि चढ़ जाएंगे, वहां पे भी चढ़ जा रहे हैं। तो ये तो चाह की बात है ना, चाहत की बात है ना, कि हमें करना है। और नहीं करना है तो फिर बहुत से बहाने हैं। मतलब हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि वहीं सो ही जाइए, ठंडा भी है अगर, गर्मी में कहेंगे गर्म है, ठंडा है, जाड़ में कहेंगे ठंडा है, तो क्या मौसम के अनुसार प्रणाम किया जाता है? क्या हम मौसमी हैं, मतलब मौसमी भक्त हैं क्या? ठंड में प्रणाम करेंगे तो फिर ठंड में तो उठने में भी कठिनाई होती है, तब भी नहीं उठना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो ना होता है। सोचिए, प्रणाम करने मात्र से मुक्त हो जा रहे हैं, और उसमें भी हम ठंड और गर्म देखेंगे। हाँ, एक और चीज मैं देखा हूँ, लोग प्रणाम करते हैं और ऐसे प्रणाम करते हैं, हमने देखा कभी? ये कभी प्रणाम करेंगे डिप्स लगा रहे हो, देखा है आपने? ये सब का कहाँ कठिनाई है? श्रवण की प्रॉब्लम होने की वजह से। मैंने देखा, व्यक्ति आंखों से देखा था, एक भक्त, परम पूज्य भक्ति स्वामित्व महाराज जी प्रभुपाद जी के सामने बैठ के जब करते थे मंदिर में, तो एक व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, तो ऐसे ही ठंड ठंड वाला प्रणाम किया उसने, मतलब हाथ अंदर थे, तो महाराज उसका हाथ पकड़ के आगे खींच दिए कि पूरा हाथ से करके प्रणाम करो, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। और एक बात बहुत अच्छी हमारे त्रिभुवननाथ प्रभु बोल रहे, देखो एक शब्द एक भक्त का कितना सुंदर हो सकता है। बी कॉन्शियस, किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? जिसको प्रणाम कर रहे हैं उन वो आपके मन में होने चाहिए। अरे जबरदस्त स्टेटमेंट। आप गुरु महाराज को देखते हैं तो क्या आपको मतलब सब्जी वाले का ध्यान करते हैं प्रणाम करते हुए? इट इज माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। आप एक एक चीज भक्ति के अंग को देखें, जितना सचेत होंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। सिंपल सी बात लगती है, जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो क्या सचेत है कि किसको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं है तो होना शुरू कीजिए, कोई नेगेटिव नहीं बोला जा रहा है। मन रखने का मतलब समझ रहे हैं? किसको प्रणाम कर रहे हैं? हम भगवान गौर निताई जी को प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए पहले जय गौर निताई, समझ लो गौर निताई जी को प्रणाम कर रहे हैं। मन को जोर से बोलना होता है, जय गौर निताई ऐसे बोलना होता है। और फिर आप प्रणाम करते हुए जोर से स्पष्ट बोले, कि मन की स्वभाव ही है। तुम्हारा कुर्ता प्रेस है कि नहीं? मतलब कुछ भी ऐसा, समथिंग, सम मंडेन, सम नॉनसेंस ही कैन ऑलवेज स्पीक व्हेन इवन इफ यू आर डूइंग द हाईएस्ट थिंग। भगवान ने बोला ना, सबसे गुह्य बात बोल रहा हूं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये नमस्कुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात बताना भूल गया, जो श्लोक को कोट किया था, प्रणत पाल। प्रणत पाल का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रणाम किया भगवान को, कहा कि भगवान की शरण में आ रहा हूं, तो परिचर्या न तो परिचर्या अपेक्षकम, यह भी भगवान अपेक्षा नहीं करते कि मेरी सेवा करे, केवल प्रणाम किया है तो संकल्प ले लेते हैं कि इसका पालन मैं करूंगा। कोई है दुनिया में ऐसा कि आप केवल प्रणाम कर दीजिए, कहे कि मैं आपको जीवन भर ध्यान रखूंगा? कोई भी नहीं। प्रणत पाल भगवान का एक गुण है। सोचिए कि अगर भगवान हमारा व्यक्तिगत बारे में सोच लेता है कि भाई तेरा इसका कल्याण करना है मुझे, अरे क्या हमारा गड़बड़ हो सकता है बताइए? नाम जाप करे, भगवान को प्रणाम करे, शरणागत भाव हो, तो भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण होना चाहिए, मैं करके ही रहूंगा। तो भगवान का सत्य संकल्प है, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर सुविधा प्राप्त है बताइए। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य है, प्रणाम कर लेना चाहिए, कम से कम एक, कम से कम, मतलब एक से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सुबह अपनी साधना शुरू करने से पहले गुरु जी को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। वैष्णव को देखें तो वैष्णव को प्रणाम करें। वैष्णव तो बड़ी दिखती नहीं है, वही दिखता है जो हम तिलक लगाते तभी दिखाई पड़ता है, और तो कोई वैष्णव है नहीं। है ना कहीं भाव। देखिए, जब हमारे भाव होता है कि ये बहुत अच्छे वैष्णव, तुरंत प्रणाम करते हैं कि नहीं? और ये बात स्वयं रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल। जो मन से जो नाम उच्चारण कर रहा है उसको मन से प्रणाम करना चाहिए, जिनकी दीक्षा होगी उनको प्रणाम करना चाहिए। और जो निंदादि शून्य, उनका संग करना चाहिए। भजन भजन में जानते भजन कैसे करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि कोई नया व्यक्ति आए, तुरंत अब दंडवत कर दे तो बेचारा परेशान हो जाएगा, मेरे को तो दंडवत कर रहे हैं। दैट यू हैव टू बी कंसिडरेट, लेकिन समान मन से करना चाहिए। ओके। आपने कभी कभी देखा है, देखिए अपने मन के धोखे को, सामने वाला आता है, पहले वो प्रणाम करे, फिर मैं करूंगा। ये देखते हैं कि नहीं देखते? पहले वो प्रणाम करे,
देखते वो प्रणाम करता है कि नहीं करता। देख रहे हैं हमारे मन की मैं आज सुबह भक्तों को बोल रहा था, कल बोला, देख रहे हैं हमारी धोखेबाजी, ढोंग हमारा, थोड़ा मैं सामने हैवी ही हूँ। पहले वो प्रणाम करे, और नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। हम लोग ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मचारियों? हमारे जो पीछे बैठे हुए सोचते, बताओ, सोचते नहीं हम लोग कि अब लाल कपड़े में हम पहले प्रणाम क्यों कर देंगे? वो तो गृहस्थ है, व्हाइट पे है, पहले वो करे फिर हम करेंगे। और कभी कभी तो हम वो भी करते ही नहीं, वो भी नहीं करते। आपको पता है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर साहब ने, कोई भी उनका शिष्य प्रणाम करता, वो तुरंत उनके प्रणाम करते, फिर कहते दासों में मैं दास हूं। गलत तो नहीं कह रहे, तो प्रसिद्ध बात है। अब हम लोग का, हमारी स्थिति क्या है जरा बताइए। कितना हम अहंकार कूट कूट के भर में पहनते हैं, लेकिन प्रणाम नहीं करना चाहते। कोई भी प्रणाम करता है उनको तो प्रणाम करते। हम तो देखे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज यात्रा में गए थे पिछले में, वो व्यक्ति वहां का कोई संत था, मतलब वो था भी नहीं संत, क्या कहना, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब लीडर नहीं था, वो उनका चेला ही था। महाराज उनको माला पहनाए और प्रणाम कर ली। तो महाराज के बड़ा सुंदर शब्द है, महाराज क्या है कि भाई जिसको आप सम्मान दे रहे हो, मान लो वह सम्मान के योग्य नहीं है तो आपने सम्मान दे दिया तो क्या हर्ज हो गया? कुछ नहीं। और अगर कोई किसी का बहुत बड़ा सम्मानीय व्यक्ति है, उसको सम्मान नहीं दिए तो बहुत नुकसान हो गया। तो सम्मान देने में कोई कठिनाई नहीं है, हमारा साथ लाभ है। और भगवान तो कहते हैं गधे को भी सम्मान देना, गधे को भी प्रणाम करना चाहिए, गधे को, क्योंकि गधे को नहीं, उसके हृदय में जो भगवान है उसको प्रणाम करना चाहिए। अब उतना तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वैष्णव को तो प्रणाम करना चाहिए। सो मेक दिस हैबिट कि जब भी आप वीडियो ऑन करें, चाहे हम क्लास में आते हैं, चाहे हम जप के लिए आते हैं, या अन्यथा भी भक्तों को देखते हैं अगर क्लास में आते हैं, प्रणाम करना चाहिए। और नॉट एज एन एक्सरसाइज। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। एंड बी कॉन्शियस कि किसको प्रणाम कर रहा है। बातें बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये फट्टा नहीं है, ये वाकई करने वाली बात है। नाम जप कर रहा है, गंभीरता से करे, प्रणाम कर रहा है, तो पुट योर हार्ट इनटू इट, इज इट नॉट? देन यू गेट द रिजल्ट्स। ऑब्वियसली महाराज जी करेंगे तो आप महाराज का मंत्र बोलेंगे, हाँ, लेकिन जैसे आप दूसरे महाराज को कर रहे हैं तो वंशाकल्पतरु कहेंगे, उनका तो मंत्र हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। अरे धोखेबाजी में करेंगे तो भी लाभ है। आज हम बहुत खुश हुए कि परम पूज्य रमेश बाबा का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। वहां भी हम तो आज तक कभी उनको देखे नहीं थे, अकस्मात उनका दर्शन प्राप्त हुआ। इट वाज वेरी नाइस टू सी, वेरी नाइस टू सी। मैं जैसे संतों को देखता हूँ इस प्रकार से, मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि देखो उन्हें जीवन समर्पित किया भगवान के लिए, तो क्या घाटा लगा उनको, कुछ है कि नहीं? यद्यपि बीमार है, कुछ भी है, लेकिन दुखी तो नहीं है जितना। वेरी नाइस एक्सपीरियंस जस्ट टू सी, कुछ बोले नहीं, लेकिन वो जस्ट टू सी हिम सो नाइस। ये एक बहुत बड़ी बात है, वैष्णवों को देखने से ही भान में आता है, देखो उन्होंने जीवन समर्पित किया, क्या नुकसान हुआ, मैं क्या, और मुझे लाभ क्या हुआ भौतिकता में फंस करके, बताइए। कम से कम ये ग्लानि तो आनी चाहिए ना। ग्लानि नहीं, मतलब हाउ टू से, इट्स अ वेरी नाइस इंस्पिरेशन। तो प्रणाम करने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। वैष्णव और भगवान के चिन्ह है, और जो वैष्णव को प्रणाम किया जाता है वो भगवान के ही पास जाता है, उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, भगवान के पास जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ठंड का इतना, अच्छा एक मिनट, मान लो 5,000 रुपए रखे होनी चाहिए, तब भी ठंड को देखेंगे। ठंड है, अब क्या नीचे झुके और उत्तर हो गया। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, माइक पे पूछिए। नहीं, इसी संबंध में है तो पूछ, हाँ पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कई बार हम जब देखते हैं कि जब हम दंडवत करेंगे किसी वैष्णव को, तो वो बहुत बिजी है, जल्दी में है, लेकिन उसका टाइम भी लगेगा, वो भी दंडवत, मतलब he will also be obese, तो should we just do it in our? उनका अच्छा प्रश्न है कि मान लो कोई भक्त अगर व्यस्त है तो हमें प्रणाम करना, आप अपना प्रणाम कर लीजिए। हो सकता हो व्यस्त, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए मैंने प्रणाम किया, इसने नहीं किया, अब नहीं करूंगा दोबारा कभी। अरे भाई मान लीजिए कि महाराज हैं, किसी से बात करें, हमारा कर्तव्य है प्रणाम करना। अब मान लो महाराज नहीं भी ध्यान दे, भगवान तो अपना देख रहे हैं ना कि हमारा कर्तव्य, अपना कर्तव्य कर रहा है, तो we should always do, I mean, प्रणाम तो हमेशा करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ये नहीं कि प्रणाम कर रहे हैं उसके बाद बोले हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज हरे कृष्ण। अब भाई कोशिश तो किसी से बात कर रहे हो, है कि नहीं? चक्कर क्या है, हम अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, वो अटेंशन उनका ड्रॉ हो या नहीं हो,
और ये भी आपको पता हो, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शिष्य पीछे से प्रणाम करते थे, उनके सामने जाकर नहीं, क्योंकि जानते थे इनको प्रणाम करेंगे तो ये भी प्रणाम करना शुरू कर देंगे, है ना, ये प्रसिद्ध बात है। आप लोगों को एक रहस्यमय बात बताऊं, दिस इज मिस्टीरियस और ये ओपन मिस्टर है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और एक योगी उनको बताया कि आप अपनी मूर्ति कृष्ण बलराम मंदिर से हटा दीजिए, क्योंकि आपको ये लोग प्रणाम करते हैं तो इस कारण से आप बीमार पड़ते हो। प्रभुपाद ने कहा, आई नो दैट, आई मीन जस्ट आई एम गेटिंग गूज बम्स सेइंग दैट, आई नो दैट। समझ में आया क्या कह रहा हूं? ये आप गौर नेताजी के बगल में देखते हैं ना, कृष्ण प्रभुपाद और श्रील भक्ति ठाकुर जी का वो है विग्रह है। तो प्रभुपाद जब यहाँ साक्षात विद्यमान थे 6 प्लैनेट पे, तब एक योगी आके बोला कि आपके ये विग्रह को करते हैं, अपना कर्म इधर ट्रांसफर कर देते हैं, आप बीमार पड़ जाते हो उससे। प्रभुपाद जी कहे, मैं जानता हूं ये बात, हम कभी नहीं समझ सकते वैष्णव की कृपा, तो बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं तो हम समाधि में जाके प्रणाम करना चाहिए। इधर जब हम गौर निताई को प्रणाम कर रहे हैं तो स्मरण होना चाहिए कि वहाँ पे षड गोस्वामी भी हैं, प्रभुपाद जी भी हैं, उनको नहीं भूल जाना चाहिए। ये भी देख रहे, छोटे छोटे अपराध हम बना लेते हैं, सुनने से समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी है तो मौका मिले तो आचार्यों की समाधि वहां पे जाए, और ना भी जा पाए तो मन से प्रणाम कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी जी की समाधि को सबको हमने दर्शन कराया है, क्या स्मरण करके आप प्रणाम नहीं कर सकते? एक्चुअली मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं भी भूल जाता हूँ करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी की समाधि को स्मरण करके क्या प्रणाम नहीं कर सकते? बताइए, क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो प्रणाम करने से एक छोटी बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बड़ी अच्छी कथा है कि महाभारत के युद्ध जो शुरू होने वाला था, सब कुछ लोग जानते भी होंगे इसको। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज को और अर्जुन दोनों को ही कि आप जा करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके आए। और जब उन्होंने दोनों ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा विजयी भवा। देखो दूसरी पार्टी में है, बोल रहे विजयी भवा, और बोले भी कि तुम प्रणाम नहीं करने आते तुमको शाप दे देते। अच्छा, इधर ये तो पॉजिटिव देख लीजिए। और आपको पता है कि एक बार इंद्र खूब पूजा प्राप्त कर रहे थे, बृहस्पति जी आए और बृहस्पति जी को प्रणाम नहीं किया, तो बृहस्पति समझ गए कि ना, ये तो अब अहंकारी हो गया, तो वहां से कुछ बोले नहीं, चले गए। उसी दिन से इंद्र का वैभव समाप्त होने लगा, कुछ नहीं कर पाए। और ये अन्य लोगों ने स्वीकार किया है कि इस्कॉन में के भक्तों में गुरु निष्ठा बहुत अधिक है, श्रील प्रभुपाद जी पे सहज विश्वास है, तो इस कारण से बहुत प्रगति होती है। और ये भी हमारे को सीनियर भक्त बता रहे थे, कुछ लोग इस्कॉन छोड़कर कुछ करने का प्रयास किए तो नहीं कर पाए। इस्कॉन में रह करके, इस्कॉन के रहने मतलब प्रभुपाद जी का अनुगत स्वीकार करके, इस्कॉन का मतलब तो ये मैं नहीं कि आप हमेशा सब इस्कॉन मंदिर में ही रहेंगे, तो बहुत आशीर्वाद मिलकर करते रहे। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से प्रणति की भावना रहनी चाहिए, ठीक है। अभ्युत्थान का अर्थ होता है, क्या बोल रहे हैं, अभ्युत्थान का अर्थ खड़े हो जाना। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था कृष्ण बलराम जी आए थे ना गो पूजा में, तो आप चारपाई लटा, मान लीजिए चारपाई बिठा करके एकदम, हाँ कृष्ण बलराम आइए, तो क्या ऐसे लोग करते हैं? हाँ जी करते हैं। जब रथ यात्रा होती तो बहुत लोग नहीं उठते हैं, अपना ध्यान भी नहीं देते हैं, तो ये सब अपराध होता है। तो अपराध तो होता है, और उठ जाना बहुत बड़ा लाभ होता है। उठ जाना समझ रहे, अरे भगवान आए, भगवान आए, तो खड़े हो जाना, उनका स्वागत करना, प्रणाम करना, ये सब अभ्युत्थान में जाएगा। अच्छा, इधर एक और समझ लीजिए, कोई सीनियर भक्त आते हैं और हम आप भी हम चौधरी की तरह बैठे रहते हैं, हाँ ठीक है, तो वहां पे भी हमारे प्राण ऊपर उठ जाते हैं। अपने प्राणों को पकड़ने के लिए व्यक्ति को उठना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? ये सब कल्चर है, सूक्ष्म बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए। कुछ समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? कोई सीनियर भक्त आए हैं और हम जो है उठे भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं, वो बोल दें आप बैठे रहिए, वो एक आज्ञा भी देते हैं कि हाँ बैठे रहिए, कोई बात नहीं, हम कुछ विशेष प्रयोजन से आए, फिर हम चले जाएंगे, तो ठीक है, वो अलग बात है। हम उठ मतलब कुर्सी से ऐसे, अरे डिस्टर्ब नहीं करिए, वो बात, कुर्सी से ऐसे लगे सिर्फ ग्लू चिपक गया है, अनुमोदन भी ना करें कुछ उनका कि भाई आए हैं, तो यह तो फिर एक अवज्ञा हुई कि नहीं? तो इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अनुवृज्य समझ गए, भगवान का या प्रभुपाद जी का मतलब रथ चल रहा है तो उसके पीछे न चलना, न चलना ये अपराध है, और चलना ये भक्ति है। कितना सिंपल चीज है ना। अब बताओ, मन तो नहीं लगता, चलने में भी कठिनाई है। जगन्नाथ जी के पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं? पीछे भी चलते हैं, आगे भी चलते हैं,
ये सब भक्ति, चलना भी भक्ति है, होता है कि नहीं? और तीर्थ गृह गति तो स्पष्ट है, भगवान किसी वृंदावन धाम में आना, ऐसे हम लोग बरसाना धाम गए थे, ऐसे स्थानों में आप लोग नहीं गए थे? अच्छा, आप लोग 8 बजे आने वाले थे। अच्छा, रात का बोल रहे, रात ये लोग थे यात्रा में क्या? अच्छा, अपनी यात्रा अलग चला रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, तो आप पहले बताते, आप लोग लीड कर रहे, तो हम ही लोग आपको संग कर लेते, कृष्ण कथा वगैरह सुन लेते आप लोग से। हम अपने संग ले नहीं गए, जेब में, अगली बार जेब में डाल लेंगे। हम ले नहीं गए, अच्छा कंप्लेन है, हमारी गलती, अपनी गलती नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जाना चाहिए, यह भी बहुत बड़ी भक्ति है। देखिए, तीर्थ में आने का आप प्रकट प्रभाव देख रहे हैं। ये भक्त भी आज राधापति प्रभु बता रहे थे कि जो लोग बिल्कुल भक्ति के प्रति इंक्लाइंड नहीं है, वह भी धाम में आके राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, इतने लोगों को भक्ति करते हुए देखते हैं, उसका बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। और ये शास्त्र की बात है कि जैसे नाम हमारी अविद्या को काटता है, धाम भी हमारी अविद्या को, भगवान के प्रति जो अरुचि है उसको काटते हैं। तो ये सब भक्ति के अंग हैं, इनको करना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जूम पे भी भक्त हैं, जुड़ रहे हैं और वो धाम में आते हैं और भक्तों के संग में स्पेशली कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उनके जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन आते हैं। बहुत से भक्तों ने बोला कि धाम में आने से, लौटने के बाद हमारा बहुत परिवर्तन हो गया। आज हम आपको छोड़ दें यहाँ पे, थक गए सब लोग, विल स्टॉप हियर। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। देखिए, एक एक बात हमने जो सुनी, हमने 2 चर्चा करी ना आज, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन, और उसके बाद हमने पढ़ा था अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवत नति अभ्युत्थान अनुवृज्या तीर्थ ग्रहे गति। हाँ, एक बात बताना भूल गया, बड़ी इंटरेस्टिंग, महाराज को बड़े अच्छी तरह से बताया। जैसे आप बरसाना गए, तो बरसाना धाम श्रीमती राधा रानी का धाम है कि नहीं विशेष रूप से, तो ये वैसे ही होता है जैसे मान लीजिए किसी को फोन पे बोलना कुछ चाहिए और व्यक्तिगत रूप से किसी के घर में रूम पे जाके बोलना। तो मंदिर में जाना चाहिए, अगर संभव हो तो मंदिर में भगवान के जाना चाहिए। तो मंदिर में वापस जाता है तो व्यक्ति ओबलाइज्ड, भगवान भी ओबलाइज्ड फील करते हैं, भाई हमारे मंदिर में, हमारे घर में आया है, तो कुछ इसकी प्रार्थना विशेष रूप से सुननी चाहिए। तो यह भी करना चाहिए। भाई जब देवताओं पे कष्ट आया तो ये नहीं कि अपने घर से ही फोन करते, भाई देखिए डीमन आ गया है, होम डिलीवरी कीजिए, आप इनको हमारे होम पे आकर इनको मार दीजिए। ऐसे तो नहीं किए ना। आप देखेंगे प्राय, हम तो मैनेजमेंट का अनुभव है कि व्यक्ति बोलता है फोन पे, तो हम फोन पे बड़ी आसानी से टाल देते हैं। टालना आसान होता है फोन पे, कोई मुश्किल बात नहीं। अभी फोन करता हूँ, मैं थोड़ा व्यस्त, तो अभी बस थोड़ी देर में फोन करता हूँ, या फिर मैसेज कर देंगे, कैन आई कॉल यू बैक लेटर, मीन्स नेवर। करते हैं कि नहीं सब लोग? बड़ा है तो होता ही है। आप करते हो, कृष्ण नहीं कर सकते? वैसे कृष्ण सुनते हैं, हम घर से भी करते हैं, लेकिन कृष्ण ये भी देख रहे हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आप देखिए, ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं को लेकर के भगवान के पास गए कि नहीं गए? तो उनकी भगवान ने प्रार्थना सुनी। और अन्यत्र भी जब वृत्तासुर से परेशान हो गए, तब देवता लोग भगवान के पास गए। तो तीर्थ में जाना मतलब, स्पेशली वृंदावन में हम आ रहे हैं तो भगवान हमें अपना व्यक्तिगत गेस्ट मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं कि इतने दूर से हमारे धाम में आया है। कौन आप, हमारे गुरु भाई का नाम क्या, पीताम्बर प्रभु, आप कुछ बता रहे थे ना कि जब धाम की तरफ हो, कुछ कोटेशन भेजे थे, बड़ा सुंदर कोटेशन था कि जब व्यक्ति धाम की तरफ, वृंदावन की तरफ आने के लिए सोचता भी है, सारे उसके पाप नष्ट हो जाते। कुछ बोले थे ना आप मुझे, बड़ा अच्छा बोला था, इन्हें भेजा था, लेकिन नहीं हो। जैसे जैसे कोई व्यक्ति, हाँ माइक पे कुछ बताइए, बड़ा अच्छा था वो। आपने किस पे भेजा था, समझ में नहीं आ रहा। जैसे 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 कोई व्यक्ति मथुरा की तरफ प्रति प्रस्थान करता है, हर एक कदम पे वैसे वैसे उसके पाप उसके शरीर को निराश होकर छोड़ देते हैं, उसे अपनी निराशा में छोड़ देते हैं। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे लीव द सिंस लीव द बॉडी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई बात हम तीर्थ के बारे में, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, तीर्थ में व्यक्ति जाता है, वैसे तो अब जूम ने इसको ओपन कर दिया है, लेकिन पहले तो ऐसा जूम नहीं था। तीर्थ में जाता है तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है, कि कथा चलती रहती है, तो वहां से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भले वो स्नान करने गया है, कुछ करने गया है, कहीं कीर्तन हो रहा है भक्तों का, या कहीं कथा चल रही होती है, तो उससे वहां भक्ति में प्रवेश का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसीलिए
पुण्य तीर्थ निश्चयात्, और पाप भी नष्ट करता है तीर्थ। तो ये सब लाभकारी चीजें हैं। तीर्थ गृह गति ये सब भक्ति में आता है, करना चाहिए। और कोई प्रश्न कोई करना चाहता है? यस, माइक दीजिए। तो देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सीधे सीधे अप्लाई करने वाली बात है। प्रणाम के बारे में सुना, वो सब जो बातें थी ध्यान देने वाली कीजिएगा, और अन्य चीजों को भी देखना चाहिए। हरे कृष्ण। एक बार आप ये भी देखिए, कुछ लोग मंगल आरती में भी खड़े नहीं होते, आपने देखा है? बाहर वालों को खड़ा करना पड़ता है, अरे भाई मंगल आरती खड़े हो जाओ। अच्छा, एक और बात, पीठ भी नहीं करनी चाहिए भगवान की तरफ। तो यहाँ पे तो नहीं पॉइंट आ रहा, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भाई मंगल आरती हो रही है और आप पीठ करके खड़े हो, मुझे उचित नहीं है। जहां तक भगवान की दृष्टि जा रही, सामने रहना चाहिए। अब ये सारी बातें अभी अप्लाई हम नहीं कर सकते कि कार्तिक में इतनी भीड़ है कि आप कहीं प्रैक्टिकली या तो अंदर या तो बाहर दोनों में से कुछ एक काम हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अन्यथा ऐसे रहना चाहिए। हाँ बोलिए। कई बार प्रभु जी जैसे भगवान के आगे खड़े होते हैं तो गुरु महाराज आ जाते हैं, या प्रभुपाद जी के सामने खड़े होते हैं गुरु महाराज आते हैं, तो क्या प्रणाम करना हाँ, चाहिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मंदिर में अगर भगवान का ऑल्टर खुला है तो गुरु हो चाहे वैष्णव हो को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी को कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा अलाउ किया है, बट बाकी हम किसी को नहीं करते। आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं। और एक बात बहुत मुझे खलती है, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैंने कहा तुम करता एक बार भी नहीं है और तुम बार बार बोलते दंडवत प्रणाम। मत को भाई मत बोलो, क्या हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हो? मंदिर में जब हम लोग करते हैं तो ऑल्टर खुला रहता है, उसके बाद तो भाई हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। मंदिर में जब खुल जाते हैं तो देखिए, वस्तुतः हमको मंदिर में भगवान का शंख बजने के पहले पहुंचना चाहिए ताकि ऑल्टर बंद रहे, तब वंशा कल्पतरु करते हैं। नहीं तो मंदिर में जब भगवान का ऑल्टर बंद हो जाता है तब वंशा कल्पतरु करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान के सामने प्रणाम नहीं किया, ना तुलसी जी को ना उनको। ये नियम यही है कि नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी सन्यासी किसी को भी आप हरे कृष्णा करिए, लेकिन प्रणाम नहीं करना चाहिए। नहीं, जब ऑल्टर नहीं, ऑल्टर बंद है तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ऑल्टर अगर बंद है, खुला है तो आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये टिकट है। ये एक छोटी सी लीला है, जब महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो उनका चरण धो करके, जबकि देखिए वहां पे तो भगवान उस समय आए भी नहीं थे, तो चरण धो करके व्यक्ति ने चरण अंदर जल पी लिया, तो महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हुए थे, बाह्य रूप से एटलीस्ट। वो तो स्वयं भगवान है, फिर भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ये क्या किया इसने? तो ये चीज क्या, तुम्हारे गौड़ीय वैष्णव ने क्या किया स्वरूप दामोदर गोस्वामी? तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत में सारे गौड़ीय वैष्णव को कर दिया महाप्रभु ने। तो उसको नहीं डांटे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को बोले, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसका गला पकड़ के कहते बाहर चलो, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। लेकिन वो सब बाहर से क्रोधित है, अंदर से तो खुश है, लेकिन वहां से कहा रहे हैं, प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी विशेष उनका एक स्थान है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और माइक पे पूछे अगर कुछ पूछना चाहते हैं। ये सब बातें महत्वपूर्ण इसलिए है कि दंडवत अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपराधों से बच करके प्रणाम करना चाहिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और बात, भगवान के सामने आकर के प्रणाम न करना भी अपराध है। छोटी छोटी चीजें ध्यान देते हैं, बातें करने लग जाएंगे और प्रणाम को डिले करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। सो इमीडिएटली शुड पे ओबेसेस। हाँ प्रभु जी, एक बार आप बता देंगे कि जैसे कि हम जब गौर निताई के पास जाते हैं तो पहले हम नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, पंच तत्व को प्रणाम करते हैं, यस, और फिर आचार्यगण को हम प्रणाम करते हैं। तो मतलब यही शैली रहती है, यही प्रणाम करते हैं। और जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है यहाँ हमारे मंदिर में हम लोग पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद गौर नेता जी को प्रणाम करते हैं, यही शैली। लास्ट में जैसे कि होता है कभी कभी, जैसे आचार्य को प्रणाम करने के बाद भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये जब ध्रुव महाराज के सामने जब वैकुंठ के पार्षद आए तो वहां प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कुछ मंत्र पता नहीं है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहने से भी वैष्णव को शुद्ध रहता है, अगर कुछ नहीं पता है। लेकिन अच्छा होगा कि अलग अलग मंत्र पता होने चाहिए। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि राधा श्याम सुंदर के सामने से जा रहे हैं तो तरीका है कि पहले गौर नेता जी को प्रणाम करना है, कृष्ण बलराम जी को, उसके बाद राधा श्याम सुंदर को, ये एटिकेट है, तो कोई कठिनाई नहीं है। आप पहले वहां देखिए आपका इंटेंशन क्या है, मेन बात ये है क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंटेंशन है। तो इंटेंशन क्लियर है ना कि पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद गौर नेता जी को करेंगे, फिर कृष्ण बलराम जी को। तो भगवान भी समझ रहे हैं कि उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब प्राय तो ये लोग इधर से घुसते हैं। अब देखिए ऐसी भी स्थिति है कि अब घुसने को नहीं मिलता है तो हम बाहर,
आपने देखें जहां स्थान होता है वहीं पे 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। ये रोज का नियम नहीं है, लेकिन ये तात्कालिक नियम है कि भाई अब क्या करें, और घुसने को नहीं दिया जा रहा है, कभी घुस जाओ तो बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो फिर वहीं प्रणाम करके निकल लेते हैं। ये तो हमने देखा सीनियर भक्तों को भी करते हैं। स्थान देख के प्रणाम करना चाहिए, ये नहीं कि जहां सब भीड़ पड़ी हुई को नाच रहा है उसी पे आप प्रणाम कीजिए, फिर आपको कूद गया आपके ऊपर, ठीक नहीं है। फॉलो करना, ये छोटी सी बातें सब ध्यान देना चाहिए। और अभ्युत्थान अनुवृत्ति के बारे में आप समझ गए, तीर्थ गृह गति आप जान रहे हैं। आज सब लोग थके हुए हैं तो हम बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे। टेक रेस्ट, विल मीट टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है क्या? Also tell that we must go and listen rather roaming here and there. Some new be here. मतलब Zoom के ऊपर क्लास चलती रहती। Please also tell that we must go and listen rather. अच्छा, वो समझ गया। हाँ, अच्छा प्रश्न है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात उन्हें बोली है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है। आनंद लीला प्रभु आउट ऑफ कंटेक्स्ट कभी जाते ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है। ये भगवान की बात है। तीर्थ गृह गति का बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, यस्यास्त बुद्धि कुणपे तीर्थाकुत के, जो व्यक्ति केवल यही मान रहा है कि मैं शरीर हूँ, कफ वात और पित्त से बना हुआ, और क्या कह रहा है, यस्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। वो तीर्थ में जा रहा है, जल में स्नान कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि ये नहीं है। जो विज्ञ जन है, जो भक्ति के तत्व को जानते हैं, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं है। वहां जाकर के कुछ श्रवण नहीं करता है, तो अब स एव गोखरा, वही गोखर है, वही गधा है, और वही, ये हमारे शब्द नहीं, भगवान के शब्द हैं। तो यह अच्छी बात है कि व्यक्ति तीर्थ में जाए, लेकिन केवल जल में स्नान करने पे नहीं होता है, भगवान के बारे में श्रवण करे, वहीं से तो भक्ति शुरू होती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। तो केवल घूमने पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को श्रवण पे जाना चाहिए। और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, बरसाना तो शायद आप लोग पहले भी गए होंगे, लेकिन जब आप भक्तों के संग में जाते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं, वहाँ कथा सुनते हैं, तो कितना भाव में परिवर्तन आ जाता है, बताइए, है कि नहीं? तो ये अपने को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू फॉर दिस। भक्तों को याद कराना पड़ता है। सुनने पे जितना जोर देंगे उतना भक्ति में जोर बढ़ जाएगा। ये आज का पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है। आदर भावना जितनी बढ़ जाएगी ना, कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मेरे को बड़ा भाग्य है कि मुझे जब करने को मिला, या वृंदावन में रहने को मिला, इत्यादि इत्यादि, कि दिख कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन आगे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सच्ची घटना, हमारे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे एक व्यक्ति ने स्पीकर दिलवाया, अच्छे स्पीकर, जब मंदिर में फ्रंट में देखते हैं, अच्छा डील दिया, सब कुछ किया। अब वो डिवोटी तो आप नहीं कह सकते, वो मतलब खिचड़ी है, कुछ ये है, कुछ वो पूजा करते हैं, कुछ एक माला हरे कृष्ण कर लेते हैं, ऐसे कुछ भी है। फिर भी, और मांस वास भी खा रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल कर्मी। फिर भी मुझे बोले कि कोई मुझे हृदय में प्रेरित कर रहा था कि मुझे मथुरा जाना चाहिए, अभी भी आ नहीं पाए हैं। तो कौन कर रहा है? नाम बताओ। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कृष्ण। कृष्ण बाकी कुछ नहीं देख रहे, उसने ये देख रहे हैं कि ये बढ़िया स्पीकर लगवाए जिससे हमारे भक्त बड़े खुश हैं। मैं बात क्यों बोला था? हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि उसको पता नहीं था कि कहाँ दे रहा है स्पीकर। ये वो तो सोच रहा था जैसे मैं अन्य को स्पीकर दे रहा हूँ, इनको भी स्पीकर दे रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ छोड़ने वाले हिसाब किताब नहीं है। वो खुद उसने बोला, हाँ मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे मांस नहीं खाना चाहिए, मुझे वेजिटेरियन रहना चाहिए। ये सब मति थोड़ी थोड़ी भी इधर जा रही है, तो समझना चाहिए कि कृष्ण का खींचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं, वो जरूर आगे जाके भक्त बनेगा। मैं ये बात क्यों बोलने लगा? हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा था कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमें लगता है ये भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा समय लगता है फलीभूत फल आने में, लेकिन भक्ति का फल आता जरूर है। आप बच नहीं सकते भक्ति के फल से, क्योंकि भगवान अच्युत हैं और उस फल को देने वाले उस स्वयं। मेक सेंस? अच्छा, एक छोटा सा और युक्ति लगा दीजिए, भाई पाप किया है तो नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। अरे भक्ति का प्रायश्चित क्या, ये बताइए? ये कभी नहीं बोला ना मैंने। अगर आपने हरे कृष्णा कर लिया तो उसको काटने के लिए आप क्या करेंगे? ये तो कुछ बताया ही नहीं गया है। हम खूब अपराध करेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी कर लो, ढक सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। वाह प्रभु जी, तब तो अपराध का लाइसेंस दे रहे हैं आप। नहीं, अपराध का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं।
दिस इज एन अमेजिंग थिंग, यू जस्ट कैन नॉट, आप भक्ति का प्रायश्चित नहीं कर सकते, भक्ति को काउंटरैक्ट नहीं कर सकते। वो भले छुप जाएगी, हो सकता है बहुत समय तक छुप जाए, फिर वो प्रकट होगी, फिर प्रकट होगी। दिस इज अ वंडरफुल प्रोसेस, वंडरफुल प्रोसेस। चलिए इस पे तो इसी नोट पे आप पक्का रोक दे रहे हैं। टेक रेस्ट, विल मीट यू कृष्णा विलिंग टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।